नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरी गाजर की फसल और आज की इस वीडियो में मैं आपको गाजर की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जो जानकारी है, मैंने इसकी खेती की हुई है, इस आधार पे मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। ये जो वीडियो है किसान भाइयों, यह 7 पॉइंट के आधार पर बनाया गया है। पहला, गाजर के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, गाजर के लिए खेत की तैयारी। तीसरा, गाजर की बीज दर और बीज उपचार। चौथा, गाजर की बुआई का सही तरीका। पांचवा, गाजर में खाद प्रबंधन। छठवां, गाजर में खरपतवार नियंत्रण। सातवां, गाजर की सिंचाई। किसान भाइयों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप गाजर की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की, क्योंकि किसी भी फसल में मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गाजर की जड़ अच्छा विकास करे, इसके लिए आपको एक ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें कि जड़ अच्छी तरीके से विकास करें। तो कौन कौन सी मिट्टी है जिनमें कि आप गाजर की खेती कर सकते हैं? किसान भाइयों, आप चिकनी मिट्टी में कर सकते हैं, बलुई मिट्टी में कर सकते हैं, रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट मिट्टी में और काली मिट्टी में आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा भारी मिट्टी और बहुत ही ज़्यादा हल्की मिट्टी में इसकी खेती ना करें, क्योंकि इसमें यह फसल खराब हो जाती है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है, वह गाजर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब बात आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, गाजर की खेती करने के लिए सबसे पहले आप 2 से 3 गहरी जुताई कीजिए। जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि गाजर जो है ये कंद वाली फसल है। तो जितने भी तरह के जो कंद होते हैं ज़मीन के अंदर तैयार होते हैं, उनके लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले आप 2 से 3 जुताई करें, खरपतवार हटा लीजिए। उसके बाद आपके पास जितनी भी गोबर की खाद है, 150, 200, 250 कुंटल 1 एकड़ में आप अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल करके 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। ध्यान रखें, ताज़ा गोबर न डालें और कम गली हुई गोबर की खाद न डालें, इससे आपकी जो गाजर है उसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। तो पूरी तरीके से सड़ी हुई ही गोबर की खाद डालें। और उसके बाद जब आपका खेत जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए, खरपतवार आप निकाल लें, तब मान लीजिए कि आपका खेत तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को हम उपचारित कैसे करेंगे। किसान भाइयों, गाजर की जो देसी किस्में हैं, इनकी बुआई का जो सही समय होता है वो अगस्त से सितंबर का होता है। और जो हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे कि मैंने भी हाइब्रिड किस्म लगाई है, तो हाइब्रिड किस्म का जो सही समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर होता है। तो 1 एकड़ गाजर की खेती के लिए आपको लगभग 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और बुआई से पहले आप बीज को 12 से 24 घंटे के लिए अगर पानी में भिगो देते हैं तो उनका जो अंकुरण है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और जल्दी अंकुरित भी हो जाती हैं, और आपका 10 से 15% जर्मिनेशन जो है वो भी बढ़ जाता है। अगर आपका बीज बिना भिगोए 75 से 80% जमाव कर रहा है, तो भिगोने के बाद ये जो बीज है आपका, ये 90 से 95% जो कि मैक्सिमम होता है वहाँ तक जमाव कर देगा। और अब हम बात करते हैं कि गाजर की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गाजर की बुआई 2 तरह से की जाती है। पहली छिड़काव विधि और दूसरा लाइन विधि। अगर आप छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो कहीं पे बीज ज़्यादा पड़ सकता है, कहीं पे बीज कम हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि कहीं कहीं पे बीज काफ़ी दूरी से पौधे की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो आपका खरपतवार है वो ज़्यादा उग जाएंगे, और कहीं कहीं पे बीज ज़्यादा पड़ जाएगा तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा सलूशन है कि आप बीज को लाइन विधि से बोएं। चाहें तो आप बीज बोने की मशीनें आती हैं, सीड ड्रिल, उनसे बुआई कर सकती हैं, या फिर आप कई सारे और भी तरीके होते हैं जिससे कि आप लाइन में बुआई कर सकते हैं। जब आप गाजर की बुआई लाइन में करते हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी होने वाली है किसान भाइयों, उसको आपको लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर कम से कम रखें। और पौधे से जो पौधे की दूरी है उसको 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर की रखें। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि जब अच्छा विकास हो बीज का, उसके लिए किसान भाइयों जब गहराई में आप बुआई कर रहे हैं तो 1.5 सेंटीमीटर की गहराई रखें, ताकि जड़ भी अच्छे से विकास करे, कंद भी अच्छा आए। और 1.5 सेंटीमीटर से अंदर तो जो आप ज़्यादा गहराई में बोएं और ना ही कम गहराई में बोएं। अगर आपकी किस्म दूसरी है तो अलग अलग किस्मों के अनुसार आप लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अलग अलग रख सकते हैं। यह आपको बीज के पैकेट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो आप इसके लिए जहाँ से बीज ला रहे हैं उनसे जानकारी ले लीजिए कि इसकी बुआई हम कैसे करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गाजर में खाद कब कौन सी डालनी चाहिए। किसान भाइयों, गाजर की फसल में
सही खाद प्रबंधन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और गाजर ही नहीं, दुनिया की कोई सी फसल हो उसमें सही खाद प्रबंधन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बुआई के समय आपको 1 एकड़ फसल में 25 किलो यूरिया, 30 किलो DAP और 30 किलो MOP पोटास बुआई के लिए डालना चाहिए। किसान भाइयों, पोटास यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कंदवर्गीय फसल है, तो यहाँ पे पोटास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको यहाँ पे MOP पोटास डालनी चाहिए, जिसको कि म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है। आप इसी पोटास का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गाजर में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, गाजर में कई तरह खरपतवार उग जाते हैं, उनसे कई तरह का नुकसान होता है। उनसे बचने के लिए आपको गाजर में खरपतवार जो है वो हाथ से ही हटाने चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार जो है उनको हटाते हैं तो हवा का जो प्रवाह है वो मिट्टी के अंदर बना रहता है, मिट्टी में ऑक्सीजन जाती रहती है, जिससे कि जड़ का अच्छा विकास होता है। तो इसलिए आपको खरपतवार नियंत्रण हाथ से ही करना चाहिए। पहला निराई गुड़ाई आपको बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर करें और दूसरी निराई गुड़ाई आप 40 से 45 दिन के अंदर पे कर सकते हैं। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते, लेबर की समस्या है आपके यहाँ, किसान भाई, उस स्थिति में आपको 1 लीटर पेंडीमेथिलीन लेके आना है। पेंडीमेथिलीन एक दवा में तत्व होता है। खरपतवार नियंत्रण की कई सारी दवाएं मार्केट में अलग अलग नाम से मिल जाती हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, दवा को आपको 2 फिल्टर पानी में मिलाना है, यानी 1 लीटर दवा को 2 फिल्टर पानी में मिला दीजिए और उसको स्प्रे पंप की सहायता से अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। या किसान भाई, स्प्रे आपको तब करना है बुआई के 2 दिन के अंदर, ताकि कोई खरपतवार जो है वो उग ही ना पाए। लेकिन मिट्टी का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप खरपतवार नियंत्रण जो है वो हाथ से ही करें। इससे मिट्टी का भी नुकसान नहीं होता और आपका भी स्वास्थ्य, आपको जो गाजर खाने वाले हैं उनका भी स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने अंतिम टॉपिक पे आते हैं, गाजर की सिंचाई कैसे करें। किसान भाइयों, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली बुआई, जब आप बुआई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करें, इससे जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपकी मिट्टी में नमी अच्छी है और बीज को भी आपने भिगो के बोया है तो आप 8 से 10 दिन का समय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आपको आपकी मिट्टी कैसी है, आपके यहाँ जलवायु कैसी है, उसके आधार पर सिंचाई करनी चाहिए। अगर गर्मी का समय है तो 6 से 7 दिन पे कर दें, और अगर सर्दी का समय है 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। आमतौर पर गाजर को 4 से 5 सिंचाई की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मिट्टी आपकी हल्की है तो आपको 6 से 7 सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, आमतौर पर जो गाजर की सिंचाई है वो मिट्टी के आधार पे ही की जाती है। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो सिंचाई कर दीजिए। जब जड़ें बनना शुरू हो उस समय आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा सिंचाई करने से बचें, क्योंकि अगर ज़्यादा सिंचाई आप कर देते हैं जड़ों को ख़राब होने का खतरा बना रहता है। कटाई के 2 से 3 हफ्ते पहले आप इसकी सिंचाई रोक दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप सिंचाई करते रहते हैं तो आपकी जो गाजर है वो मीठी नहीं हो पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाजर मीठी हो, अच्छी हो, तो कटाई के 2 से 3 हफ्ते पहले इसकी सिंचाई बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो गाजर है उसमें मिठास और स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, ये थी गाजर की खेती की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करें। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।